हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कल हमने आपको संविधान व राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में समझाया था और आज हम देखते हैं संविधान की विशेषता व उसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं कि संविधान के महत्व व उसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम विशेषता पर चर्चा करते हैं कि आखिर संविधान की विशेषता क्या है। विशेषता संविधान की विशेषता क्या है। अभी हम यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, न उसके महत्व के बारे में। अभी हम सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि संविधान का क्या महत्व होता है या फिर संविधान की क्या विशेषताएँ होती हैं। अगर हम कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून हो सकता है। तो हम पहले विशेषता तो ये लिख सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून होता है। तो हमारी पहली विशेषता है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून किसी देश का संविधान होता है। अगली विशेषता है संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। मतलब ये है कि संविधान को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। देश के किसी भी नागरिक को देश के संविधान को मानना ही पड़ेगा। अगर संविधान को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और अगली विशेषता हम लिखेंगे यहाँ पे, संविधान किसी भी देश पर शासन करने के लिए आधारभूत सिद्धांत या नियमों का संकलन है। या नियमों का संकलन होता है। तो संविधान की हमने 3 विशेषताएं देखी। पहली विशेषता ये थी कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। संविधान किसी भी देश पर शासन करने के लिए नियमों व सिद्धांतों का एक संकलन होता है। तो ये रही संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं आगे संविधान के महत्व के बारे में। संविधान के महत्व कि आखिर संविधान के महत्व हैं क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की सरकार के स्वरूप को बताती है। अब सरकार का स्वरूप क्या है। तो सरकार का स्वरूप 2 प्रकार का हो सकता है। एक आपका संसदात्मक और एक अध्यात्मक। अब इनको दोनों को हम समझते हैं। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि भारत में एक प्रधानमंत्री होता है देश का, प्रधानमंत्री, और एक राष्ट्रपति होता है। और ये दोनों मिलकर देश पर शासन करते हैं। तो एक ऐसा देश जहाँ पर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति मिलकर शासन करते हैं, ऐसे देश को संसदात्मक देश कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर देश की शक्ति 2 लोगों के हाथ में है। ऐसे देश को संसदात्मक कह सकते हैं। यहाँ एक अध्यात्मक लिखा है। अध्यात्मक का अर्थ है कि एक ऐसा देश जहाँ पर
दोनों का प्रमुख सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ऐसे देश को हम आध्यात्मिक देश कहते हैं, जैसे अमेरिका। और यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो भारत कह सकते हैं। भारत आपका संसदीयात्मक सरकार के स्वरूप को बताता है। तो ये पहले विशेष महत्व है, ये पहला महत्व है संविधान का। और अगला महत्व देखते हैं, संविधान किसी भी देश पर किसी भी देश की शासन प्रणाली को बताता है। इसका अर्थ ये है कि शासन की दो ही प्रणालियां प्रचलित हैं वर्तमान में। एक हम यहाँ लिखते हैं राजतंत्र और एक है लोकतंत्र। इनका अर्थ क्या है? राजतंत्र का मतलब ये है कि एक ऐसा देश जहाँ पर वंशानुगत शासक हो, ऐसे देश को राजतंत्र कहते हैं। मतलब ये है कि राजा का लड़का ही राजा बने, ऐसे देश को राजतंत्र कहते हैं। और एक आपका लोकतंत्र है, ऐसे देश को जहाँ पर जनता का शासन हो, जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार के लिए भेजती है, ऐसे देश को लोकतंत्र कहते हैं। या फिर सीधा जहाँ पर जनता का शासन हो, ऐसे देश को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारी दूसरी विशेषता थी संविधान की, दूसरा महत्व था संविधान का। चलिए आगे देखते हैं तीसरा महत्व। संविधान किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को तय करती है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, अब यहाँ एक राज्य व्यवस्था शब्द है, मतलब यह है कि संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो राज्य व्यवस्था को तय करने का अर्थ यह है कि एक आपका शब्द है एकात्मक, एक है संघात्मक और एक है अर्धसंघात्मक। चलिए इनको हम समझते हैं। एकात्मक का अर्थ ये है कि एक ऐसा देश जहां पर किसी देश का प्रमुख सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ऐसे देश को एकात्मक कहते हैं। संघात्मक का अर्थ ये है कि एक ऐसा देश जहां पर शक्तियों का बंटवारा किया गया हो, ऐसे देश को संघात्मक कहते हैं। और एक ऐसा देश जहां पर शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन फिर भी हर हाल में केंद्र सरकार ही मजबूत होती है, ऐसे देश को अर्धसंघात्मक हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहे तो भारत एक अर्धसंघात्मक देश है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं संविधान का चौथा महत्व। संविधान सरकार के अंगों की सीमा का निर्धारण करता है या फिर उनकी सीमाएं तय करता है। ये एक महत्व है संविधान का। संविधान सरकार के अंगों की सीमा तय करता है कि उनको किस दायरे में रहकर काम करना है। तो एक शब्द यहाँ है सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग माने गए हैं, 3 अंग हैं। एक आपका है विधायिका, एक है
न्यायपालिका और एक है कार्यपालिका। चलिए समझते हैं। अब विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है कि देश के लिए कानून का निर्माण करना, देश के लिए कानून बनाना, ये काम विधायिका के है। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम ये है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना। तो हम लिख सकते हैं कि कानून का क्रियान्वयन करना। मतलब ये है कि देश के जो नियम कानून हैं उनको लोगों पर लगाना या फिर उनको देखना या फिर उनकी जांच करना कि कौन सा कानून कहाँ चल रहा है, या फिर कानून के दायरे में लोगों को रखना ही कार्यपालिका का कार्य है। अब यहाँ हम समझते हैं कि सरकार के 3 अंगों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। तब अगर हम यहाँ देखना चाहें, जैसे यहाँ विधायिका है, अब विधायिका में आपको पता संसद आती है, संसद नियम कानून बनाती है, एक संसद है। और न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका न्याय काम करती है, यहाँ जज होते हैं। तो देखिए, अब अगर यहाँ हम समझना चाहें तो अगर संसद चाहे तो जो आपकी न्यायपालिका, आपकी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद अगर चाहे तो वहाँ के जजों को वहाँ से हटा सकती है, कार्य से हटा सकती है। और अगर न्यायपालिका चाहे तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का पुनरावलोकन कर सकती है। मतलब ये है कि अगर विधायिका, संसद कोई ऐसा कानून बना रहा है जो संविधान को फॉलो नहीं करता है, संविधान के असंगत है, तब न्यायपालिका उसको जब चाहे शून्य घोषित कर सकती है। ये पावर आपकी न्यायपालिका के पास है। और विधायिका के पास पावर ये है कि विधायिका जब चाहे न्यायपालिका में बैठे हुए जजों को हटा सकती है पदों से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संविधान की विशेषता व महत्व समझ में आए हुए। दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहें संविधान को पढ़ने के लिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद।